नमस्कार। मेरे चैनल तनुज ट्विलाइट 69 में आप सबका स्वागत है। वेलकम टू माय चैनल तनुज ट्विलाइट 69। तो आज हम इस वीडियो में रीडिंग चेक करेंगे वर्गो यानी कन्या राशि वालों की। और मंथ है जनवरी यानी न्यू ईयर, नया साल। फर्स्ट हाफ ऑफ जनवरी आपके लिए कैसा रहने वाला है वर्गो, वो हम चेक करेंगे। लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि सबसे पहले हम आपकी जो एनर्जी है उसकी क्लींजिंग कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लव प्लस करियर, जिसमें सबसे पहले हम चेक करेंगे वर्गो आपकी खुद की एनर्जी, यानी आपकी खुद की एनर्जी आपके लव लाइफ को लेकर, आपके पर्सन को लेकर कैसी रहने वाली है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड फॉर वर्गो। वर्गो का फर्स्ट हाफ ऑफ जनवरी कैसा रहने वाला है, उनकी एनर्जी टुवर्ड्स देयर लव लाइफ कैसी रहने वाली है, प्लीज कार्ड दीजिए। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड फॉर वर्गो। वर्गो का रिलेशन, उनकी एनर्जी, उनके लव लाइफ को लेकर कैसी रहने वाली है। फर्स्ट कार्ड 3 ऑफ फायर, ओके। नेक्स्ट वी हैव 8 ऑफ वाटर। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी 2 more cards फॉर वर्गो। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज मुझे 2 और कार्ड्स दीजिए। ओके, नेक्स्ट 10 ऑफ वाटर, वेरी नाइस। एंड देन मैसेंजर ऑफ एयर, oops सॉरी। सो वर्गो, जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपकी एनर्जी की अगर बात करें तो कुछ ऐसी है कि मूविंग फॉरवर्ड, यानी अब आगे बढ़ रहे हैं अपने कनेक्शन को लेकर। आपने कुछ प्लानिंग की है टुवर्ड्स योर हैप्पीनेस के आगे कैसे बढ़ना है। और 8 ऑफ वाटर यानी जो भी अननेसेसरी अटैचमेंट्स है, इमोशनल अटैचमेंट्स, जो एक फॉल्स इल्यूजन है आपके लिए, कुछ कार्मिक्स है आपके लाइफ में, वो बैगेजेस को क्लियर करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स योर 10 ऑफ वाटर यानी टुवर्ड्स योर हैप्पीनेस। आपने अब समझ लिया है कि कौन सी चीज़ें या कौन से रिलेशनशिप जो भी है आपके लाइफ में अननेसेसरी है, जो आपके लिए एक बैगेज है, उसको आप पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहते हैं। इसीलिए आपकी मूवमेंट जो है आगे फॉरवर्ड बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ रही है। 10 ऑफ वाटर, आप बिल्कुल अपने हैप्पीनेस के टुवर्ड्स बढ़ रहे हैं, यानी जिस पर्सन के साथ आप खुद को हैप्पी महसूस करते हैं आप उसी के टुवर्ड्स आगे बढ़ रहे हैं। मैसेंजर ऑफ एयर यानी बहुत फास्ट रेट, यानी बहुत तेज़ी के साथ आप बढ़ रहे हैं। और ये दोबारा मैसेंजर ऑफ एयर से ये मैसेज आ रहा है, पास्ट की चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आपने काफ़ी खुद को हील किया है। जब भी हम कार्मिक बैगेजेस को क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं तो हमें हीलिंग की रिक्वायरमेंट होती है। वो हीलिंग आपको मिलेगी जब भी आप आगे पॉजिटिव वे से अपने कनेक्शन में आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो चलिए एट द सेम टाइम आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी रहेगी वो देखते हैं। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड। वर्गो के जो पर्सन है उनकी एनर्जी टुवर्ड्स वर्गो फर्स्ट हाफ ऑफ जनवरी कैसी रहने वाली है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड। वर्गो के जो पार्टनर है उनकी एनर्जी टुवर्ड्स वर्गो फर्स्ट हाफ ऑफ जनवरी कैसी रहने वाली है। द हायरोफेंट, वेरी गुड। नेक्स्ट वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। लेट मी टेक 2 more कार्ड्स, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, वर्गो के पार्टनर के लिए 2 और कार्ड्स दीजिए कि उनकी एनर्जी टुवर्ड्स वर्गो, टुवर्ड्स दिस कनेक्शन कैसी रहने वाली है। द डेविल, ओके, द डेविल का कार्ड आया है एंड द मून, ओके। इट्स ओके। देखिए एनर्जीज हैं, कभी पॉजिटिव होती है और कभी, मैं नेगेटिव तो नहीं बोलूँगी, कुछ चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं हमारे लाइफ में, इसलिए ये कार्ड्स आते हैं, ठीक है। नेगेटिव वैसे किसी भी चीज़ को नहीं लेना होता है हमें। देखिए द हायरोफेंट का कार्ड, आपके पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं, उनकी बहुत इच्छा है, वो आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में मुझे कोई एक बैरियर मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है कि कास्ट डिफरेंसेस है या रिलीजन डिफरेंसेस है, कुछ तो है। और वो आपसे इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, यानी बराबरी की हिस्सेदारी होनी चाहिए। अगर वो 50% देते हैं तो वो आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप भी 50% ही देंगे।
और आप अगर देते हैं तो वो भी यही रखते हैं कि उन्हें भी 50% ही देना चाहिए। लेकिन द डेविल का कार्ड यानी कोई तो यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी है जो थोड़ी सी द मून यानी इल्यूजन का काम कर रही है। फॉर सम परसेंटेज बिल्कुल कि कोई मदर इशू है कि शायद मदर इस रिश्ते के लिए नहीं मान रही है, वही यहाँ पे डेविल का काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी उनके पर्सन डेविल है, बिल्कुल नहीं, ये एक एनर्जी होती है, ठीक है। कोई पर्सन कभी डेविल नहीं होता है, वो एक एनर्जी होती है जो उसके बिहाइंड काम कर रही होती है। यानी मदर अगर है जिनके लिए केस में बोलूँ मदर, तो वो रिश्ते के लिए मान नहीं रही है, ठीक है। ये बस एक उनका जो प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो और फॉर सम परसेंटेज किसी के कनेक्शन में ज़रूर कोई थर्ड पार्टी इश्यूज़ है जिसकी वजह से आपके कनेक्शन में आपके पार्टनर के तरफ से इस कनेक्शन में थोड़ी सी जो डिफ़िकल्टीज़ है, प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन वो अगर जो भी कार्मिक है, उनके जो भी थर्ड पार्टी है, जो भी है, वो भी एक इल्यूजन ही है, उन्हें बहुत जल्द ही पता चलने वाला है। और वो उसके बाद सब कुछ उन्हें पता तो है कि उन्हें आपसे मैरिज करनी है, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, लेकिन अगर कोई थर्ड पार्टी है तो ये इल्यूजन भी बहुत जल्दी दूर हो जाएगा क्योंकि रियलिटी उन्हें आपके टुवर्ड्स लेकर जा रही है। तो चलिए एट द सेम टाइम आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी कैसी रहेगी वो भी देख लेते हैं। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, वर्गो और उनके पर्सन के बीच की म्यूचुअल एनर्जी कैसी रहने वाली है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, वर्गो और उनके पर्सन के बीच की म्यूचुअल एनर्जी कैसी रहने वाली है। ओके, सो फर्स्ट कार्ड द गार्डन एंड द गेट। ओके, next we have appreciation. Good, very good. My angel and my spirit guide, please give me 2 more cards. My angel and my spirit guide, please give me 2 more cards. The thinking woman, and next we have angel of strength. ओके, सो यहाँ पर एनर्जी जो मुझे दिखाई दे रहा है आप दोनों की, और देखिए बॉटम ऑफ द डेक, वेरी ब्यूटीफुल केयरिंग कनेक्शन, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे गार्डन एंड द गेट, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप दोनों ही एक बोलते हैं ना डेस्टिनेशन तक पहुँच चुके हैं, बस दरवाज़ा खुलने की देरी है। बस ऐसी एनर्जी, दोनों ही एक दूसरे के टुवर्ड्स पूरी तरीके से बढ़ चुके, बस गेट का खुलना दोनों ही वेट कर रहे हैं। दोनों ही एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, दोनों की एनर्जी बहुत खूबसूरत है, एक दूसरे के टुवर्ड बहुत लविंग की एनर्जी है। थिंकिंग वुमेन, दोनों ही एक दूसरे के बारे में हर टाइम सोचते रहते हैं। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, और दोनों ही स्ट्रेंथ को गेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि कमिटमेंट दी जाए और दोनों अपना लव जो है अच्छे तरीके से कन्फेस कर सके। दोनों की एनर्जी बहुत ही प्रिटी है। तो चलिए अब देखते हैं एंजल मैसेज, यानी आपके माइंड में कोई भी क्वेरीज है, जो मेरे व्यूअर्स हैं या जो वर्गो जो मेरी रीडिंग को देख रहे हैं, उनके माइंड में कोई भी क्वेरीज है वेदर के इस कनेक्शन को लेकर या लाइफ में कोई भी क्वेश्चन है आपके माइंड में, तो उसके आंसर आपको यहीं पर मिलेगी। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके माइंड में कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ उन्हें आंसर दीजिए। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, जो मेरे व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं उनके माइंड में जो भी क्वेरी है प्लीज़ उन्हें आंसर दीजिए। सो फर्स्ट आंसर, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कीजिए। कॉम्प्रोमाइज़, जहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, यानी यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या है, जो हम तराजू बोलते हैं उसे बैलेंस करने के लिए हमें कई बार कॉम्प्रोमाइज़ करना ज़रूरी होता है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी 2 more cards. माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी 2 more cards. ओके, सो नेक्स्ट वे, बी असर्टिव, यानी अपने पावर में रहिए, अपने पावर में रहिए, स्ट्रॉन्ग बनकर रहिए, कम्युनिकेट क्लियरली। आप असर्टिव होंगे तभी आप कम्युनिकेट अच्छे तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। ये बिल्कुल सही बात है कि जब तक हम स्ट्रॉन्ग नहीं होते तब तक हमारे अंदर वो कम्युनिकेशन स्किल डेवलप नहीं हो पाती है, ठीक है। तो ये है आपके आंसर जो आपने यूनिवर्स से मांगे हैं, जो भी आपके माइंड में क्वेरी थी। तो चलिए देखते हैं आपका करियर कैसा रहेगा, क्योंकि लव के साथ साथ करियर भी ज़रूरी है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड फॉर वर्गो, वर्गो का करियर कैसा रहने वाला है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड फॉर वर्गो, वर्गो के लिए फर्स्ट हाफ ऑफ जनवरी कैसा रहने वाला। ओप्स, जस्ट अ सेकेंड, होल्ड ऑन। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड वर्गो के लिए फर्स्ट हाफ ऑफ जनवरी, उनका करियर कैसा रहेगा। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड, थोड़ी सी एंजाइटी बनी हुई है। ओके, द मैजिशियन। ओके, माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी 2 more cards
for Virgo for their career. Okay, 10 of Pentacle, very very nice, and then 8 of Pentacle. ओके, सो 9 ऑफ स्वॉर्ड मतलब ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप थोड़ी सी एंजाइटी परेशान, पता है किस लिए है, क्योंकि आपका वर्क काफ़ी अच्छा ग्रो करने वाला है। और जब हमारे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है, अक्सर ये होता है कि रातों में नींद नहीं आती है, परेशान हो जाते हैं, उस काम के बारे में ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, तो इसलिए आपके पास 9 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। द मैजिशियन यानी आपके पास वो पावर है कि आप अपने काम को 100% दे सकते हैं, ठीक है, और आप देंगे भी, और जिसकी वजह से 10 ऑफ पेंटिकल यानी काफ़ी ग्रोथ, काफ़ी फाइनेंशियल गेन, सक्सेस आपको मिलने वाली है। 8 ऑफ पेंटिकल और उसी सक्सेस को आप मेंटेन रखने के लिए बहुत मेहनत भी करेंगे, यानी वर्गो आपका करियर आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाला है, विच इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल साइन। कुछ और बोलने के लिए नहीं है, होता ही है ये एंजाइटी या मतलब स्लीपिंग पैटर्न्स में डिस्टर्बेंस आ ही जाती है। जब वर्कलोड ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारा माइंड जो है कॉन्स्टेंटली उसी वर्क के बारे में सोचना शुरू कर देता है। तो चलिए एक ओवरऑल मैसेज, लाइफ मैसेज आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी वन मैसेज कार्ड फॉर वर्गो। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी वन मैसेज कार्ड फॉर वर्गो। ट्रस्ट, बिल्कुल ट्रस्ट ही तो आपको रखना है, भरोसा ही तो रखना है आपको यूनिवर्स में, और आगे कॉन्फिडेंस के साथ बढ़ते रहना है। जब आपको भरोसा रहेगा कि आप सही पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं तो कभी कोई चीज़ गलत नहीं हो सकती। लेकिन आपको अगर ट्रस्ट ही नहीं होता है तो उसी टाइम पे ही हमारे पाथ पर ऑब्स्टिकल्स आनी शुरू हो जाती है। ठीक है वर्गो, तो ये है आपकी रीडिंग जनवरी फर्स्ट हाफ यानी 2022। होप कि आपको रीडिंग पॉजिटिव और पसंद आई है। मैं मिलूंगी आपके साथ आपके सेकेंड हाफ की रीडिंग के साथ। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।